मंडी शहर के सेरी मंच पर शुक्रवार और शनिवार को हाट सस्ता है, जहां लोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित लोकल वस्तुएं खरीद सकते हैं। विभिन्न उत्पादों को बेचकर महिलाएं अच्छी आमदनी कमा रही है और घर के खर्चों में भी सहयोग कर रही है। घर की चारदीवारी को छोड़कर महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। वे न केवल आजीविका कमा रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर घर में उत्पाद बनाती हैं और फिर उन्हें शहर बेचने के लिए पहुंचती है। प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को सेरी मंच पर विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगते हैं। अधिक जानकारी देते हुए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि गाँव की महिलाएं सभी इकट्ठा होकर उत्पाद तैयार करती हैं, जिसमें सीरा, अचार, सेमिया, विभिन्न प्रकार की बड़ियां, सेपू बड़ियां जो शुद्ध और पौष्टिक होती हैं, तैयार की जाती है। इसके अलावा हाथों से बुनी हुई स्वेटर और क्रोशिया की फ्रॉक भी लोग यहां पर खरीदते हैं। महिलाओं ने बताया कि वे पंचायत स्तर, उपमंडलीय स्तर और जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों में भी अपने स्टॉल लगाती हैं। लोग भी उनके उत्पाद खरीदने में विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि वे लोकल उत्पाद होने के साथ पौष्टिक भी होते हैं। और मैं यहाँ पर सेरी मंच पर स्टॉल लगाती हूँ और लोकल चीज़ें हमने बनाई है, जैसे कि बड़िया वगैरह रखी है यहाँ पर बनाई हुई है, और स्वेटरें भी है, बच्चों की भी है और बड़ों की भी स्वेटरें वगैरह है। हम यहाँ पर हर फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का हमारा यहाँ पर स्टॉल लगता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारी लोकल प्रोडक्ट को खरीदें और हमें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। घर के उत्पादों को तो जी उनको यही चाहिए बस। हर हफ्ते जैसे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन लगता है, तो लोगों को पता है कि 2 दिन की मार्केट है, तो लोकल प्रोडक्ट लेके आने तो आते ही हैं। और हमारा पीछे खाने का भी स्टॉल है, हमने लोकल चीज़ों को ज़्यादा वो करा है। जैसे मैं सीरा बनाती हूँ लोकल, जैसे पहले बनाते थे, तो अब लोगों ने जो ये चीज़ें खाना बंद कर दी है। मतलब ये चीज़ें सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारे लोकल चीज़ों को खाएं भी और खरीद के भी लेके जाएं। सेरी मंच पर सजे ग्रामीण हाट के लोग विभिन्न व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से डू, मोमो, कोदरे की रोटी बनती है, जिसे लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं। स्वयं सहायता से जुड़ी महिला ने बताया कि वे विभिन्न राज्यों में लगने वाले सरस मेले में भी अपने स्टॉल लगाती हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है। लेडीज़ हैं और हम सातों लेडीज़ मिलजुल के काम करती है। जैसे प्रोडक्ट बनाते हुए हम अचार हो गया, सेमिया, सीरा, बड़ियाँ, क्या बोलते हैं, सेपू बड़ियाँ वगैरह, वुलन का सारा, बच्चों से लेके बड़ों तक सारा स्वेटर बनाते हैं। हाथ का भी और मशीन का भी है। और यहाँ सेरी मंच पर 2 दिन हमारे हाट लगती है, तो इसमें मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सामान आते हैं, जैसे क्रोशे की फ्रॉकें हो गई, बैग्स हो गए, और भी जुराबे हो गए, मफलर हो गए, और खाने का सामान है, सीरा और कोदरे की रोटी, सिड्डू, मोमोज, मतलब ये सारे लोकल प्रोडक्ट यहाँ बिकते हैं। और हमारा ही मेरा शॉप भी लगती है। तो और सर्च फेयर को भी हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, सर्च फेयर को भी जाते हैं। सर्च फेयर को मतलब सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा खर्चा होता है। मतलब काफ़ी बहुत अच्छी सुविधा होती है वहाँ जाके। जैसे चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए, सुजानपुर हो गया, उन्ना हो गया, और कई जगह और है, जैसे बिलासपुर हो गया, मतलब काफ़ी जगह गए, धर्मशाला वगैरह, काफ़ी जगह जो सिलेक्टेड ग्रुप है। सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग कर रही है। स्वयं सहायता समूह बिजनी की सरोज बताती हैं कि उनके गांव में 200 के करीब महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। पहले उन्हें समूह चलाने के लिए ब्लॉक से फंड मिला, फिर इन्होंने बैंक से लोन भी लिया, जिसके बाद धीरे धीरे इनका समूह मुनाफा कमाने लगा। बीपीएल से एपीएल में परिवार शामिल हुए। 3 महिलाओं ने ऑटो लिए हैं, मशीनें भी ली हैं और मकान भी बनाए हैं। सरोज ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को MBA करवाई और बेटी ने BTech की है। 2008 से उनका स्वयं सहायता समूह सेरी मंच पर अपने स्टॉल लगाकर उत्पाद बेच रहा है। पे तो हमने मतलब दिल्ली हाट भी लगाया, हमने 2-3 बार लगाया दिल्ली हाट, और अपने जिलों में भी लगाया है, चंडीगढ़ में भी लगाया है, हिमाचल भवन में। और जैसे सरस मेले लगते हैं, छोटे छोटे आजीविका लगती है, वो बहुत पसंद करते हैं सर। जैसे हमारा लोकल प्रोडक्ट होता है, इसे बहुत पसंद करते हैं। और अब पीछे सीटू भी लगे हुए हैं, साथ में सीटू वाले खाने वाले भी हैं, उनका सीटू भी बहुत ही पसंद है लोगों को। और यहाँ भी मतलब अच्छा कमाने का साधन अच्छा है।
और मैं और महिलाओं को भी बोलती हूँ कि आगे बढ़ो और अपना काम को बढ़ाओ। और देखो मेरे गांव में जैसे हमारे बिजली पंचायत में जैसे पूरी महिला जुड़ चुकी है, मतलब जैसे काफ़ी मतलब 200-300 महिलाएं जुड़ी हैं। और वो भी अपना अपना कार्य करती है सभी। कई दूध का उत्पादन करती है, कई मतलब सीरा बड़ी करती है, कई खेती का करती है, सब्जियों का। और सभी महिला जैसे बीपीएल फैमिली में थे पहले, फिर बीपीएल से मतलब एपीएल में आ गए और उनकी स्थिति धीरे धीरे मतलब बहुत ही अच्छी। और मेरे ग्रुप की महिलाओं ने 3 महिलाओं ने ऑटो लिए अपने बेटे के लिए और 3-4 महिलाओं ने मशीनें ली है धान दलाने के लिए और थ्रेसर लिए है और मकान जैसे मकान वगैरह भी बनाए हैं। अब मैं अपना बताती हूँ, हम भी लो फैमिली से थे तो अब मतलब थोड़ा सुधार हो के मतलब काफ़ी सुधार हुआ। और मेरे बेटे ने MBA की है और बेटी ने BTech की है। राजकीय महाविद्यालय सोलन में आयोजित 7 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला में संगीत के करीब 115 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को लोक संगीत, लोकवाद्य यंत्र बारे विस्तृत जानकारी दी गई। युवाओं को वेस्टर्न संगीत से हटाकर पौराणिक लोक संगीत और लोकवाद्य यंत्र बारे जागरूक करने के लिए राजकीय महाविद्यालय सोलन में भाषा एवं संस्कृति विभाग एवं सरगम कला मंच और महाविद्यालय प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के संगीत के करीब 115 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। लोक संगीत के जाने माने संगीतज्ञ सरगम कला मंच के अध्यक्ष जियालाल ठाकुर ने विद्यार्थियों को लोक संगीत, लोकवाद्य यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कॉलेज की संगीत विषय की प्रोफेसर वंदना देवी ने बताया कि बच्चों को पारंपरिक संगीत बारे जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोक संगीत के विषय में बहुत सी नई चीजें सीखी और जानकारी प्राप्त की। आज के इस दौर में जबकि पाश्चात्य संगीत इतना हावी हो रहा है, हमने अपने बच्चों के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया था और हमारे बच्चों ने काफी अच्छे से इन चीजों को समझा। लोकवाद्य, लोक संस्कृति और जो हमारा अपना कल्चर है हिमाचल का, उसको बच्चों ने बहुत अच्छे से जाना, समझा है। वहीं सरगम कला मंच के अध्यक्ष जियालाल ठाकुर ने बताया कि पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र समय की मांग है। इस कार्यशाला से युवाओं को पारंपरिक संगीत और पौराणिक वाद्य यंत्रों के बारे में जानने का मौका मिला। आज के पाश्चात्यकरण के दौर में हमारी जो पाश्चात्यकृत सभ्यता और अश्लीलता फैलाने वाली भ्रष्ट संस्कृति है, उस संस्कृति के भेद और उसके दुष्प्रभाव बच्चों को समझाए जाएं और जो हमारी ये वास्तविक मूल लोक वाद्य यंत्रों पर जो है ये लोक संस्कृति है, इससे बच्चों को अपनी सभ्यता और संस्कृति कैसे मिलती है, इस विषय में अवगत कराया गया। उधर संगीत विषय से जुड़े छात्र छात्राओं ने भी इस कार्यशाला को बेहद लाभकारी बताया और कहा कि इससे उन्हें पारंपरिक लोकवादन, लोकगीतों की विस्तृत जानकारी मिली है, जो उनके लिए बेहद लाभकारी है। लोक संस्कृति में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो पहाड़ी गीतों में बजाए जाते हैं उनके बारे में सीखा, उनके बारे में जाना, कौन से गाने में कौन सी तिहाई लगती है, ये इन सब चीज़ों के बारे में जाना। बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली, पुराने गीत, पुराने लोकगीत, बहुत सी चीज़ें सीखी है। मतलब जितने हम आपको बताए गए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारे वाद्य यंत्र है वो हमने मतलब यहाँ पे नहीं चलते हैं और मतलब हमने यहाँ पे देखे और सुने और नए नए वाद्य यंत्रों के बारे में जाना। बांसुरी, करनाल, रणशिंगा और ढोल, नगाड़े, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे को पता लगा और हम चाहते हैं कि आगे भी ये कार्यशाला और हो और हमारे को इसके बारे में पता लगे। जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र थे, हमारे जो पुराने संगीत हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को हमारे कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर हर जगह सिखाया जाए और हम इनके बारे में जानें। जो हम संस्कृति भूल चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस आए और हम सब उसके बारे में जानें। घुमारवीं उपमंडल की कुटेड़ा पंचायत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुटेड़ा के मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं में 90 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल रहीं।
ग्राम पंचायत कुठेड़ा के सौजन्य और नैना देवी गौसदन, युवक मंडल भगोट, व्यापार मंडल कुठेड़ा, देवभूमि सोशल फाउंडेशन की तरफ से दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 101 लोगों ने इस शिविर में रक्तदान किया। शिविर में आईजीएमसी ब्लड बैंक की टीम ने ब्लड इकट्ठा किया। वहीं रक्तदाताओं ने लोगों से आग्रह किया कि सभी को ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। उन्होंने कहा कि मानव ने चिकित्सा जगत में बहुत तरक्की कर ली है। इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि किसी जरूरतमंद की खून की कमी को पूरा किया जा सके। रक्तदान शिविर में कई लोगों ने 5वीं बार भी रक्तदान किया। आज कुठेड़ा पंचायत और वोट युवक मंडल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें मैंने आज 11वीं बार रक्तदान किया है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप भी रक्तदान करें। जब भी आपको कभी आपकी फैमिली मेंबर को किसी की भी खून की जरूरत पड़ती है, तो आपको जैसे आप मतलब ये एक वाइब्रेशन होती है सर, जैसे आप किसी को पैर देंगे तो आपको वहीं मिल जाएगा खून जाएगा। तो मेरी सबसे अपील है कि खून जरूर दें। मैं आज 5वीं बार रक्तदान किया है और रक्तदान करने से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। रक्तदान करने से हम कई लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। रक्तदान करने से हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है और लोगों में भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से ये होता है, वो होता है, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे डेड सेल होते हैं वो बनते हैं, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उससे नए टिश्यू बनते हैं और हमारे शरीर तंदुरुस्त रहता है। जिला सोलन में डेंगू का डंक बढ़ता ही जा रहा है। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु और बीबीएन में डेंगू के करीब 150 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है और लोगों से पानी की टंकियां और कूलरों में पानी समय समय पर बदलने का आग्रह किया जा रहा है। आज तक हमारे पास कुल 146 मामले हैं जो कि पॉजिटिव है पूरे जिला में, जुलाई से लेकर के अब तक। और इनमें मुख्यतः बद्दी, नालागढ़ और परवाणु में मामले हैं। और इसमें एहतियात का ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा उन एरियाज़ के लोगों से कि वो अगर पानी स्टोर करते हैं तो उसको अच्छे से कवर करके रखें। और अगर वो जैसे खुले टायरों में जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है या फ्रिज के नीचे की ट्रे है या कूलर में पानी है, उसको वो हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में एक बार कम से कम अच्छे से उसको चेंज करें और उसको साफ करें, क्योंकि अदरवाइज वो ब्रीडिंग साइट बन जाएगी मॉस्किटो की और वो सीजन में फिर वो डेंगू का स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। तो जितना वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स कम रहेंगी उतना ही इसका स्प्रेड कम होगा। पिछले साल से डेफिनेटली इस बार डेंगू का स्प्रेड कम है कंपैरेटिवली हमारे डिस्ट्रिक्ट में। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने शनिवार को बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझेरना में 5 लाख की लागत से बनने वाले लोक सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। सीपीएस किशोरी लाल ने बैजनाथ के ग्राम पंचायत मझेरना में 5 लाख की लागत से बनने वाले लोक सेवा केंद्र भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सराहनीय कार्य हो रहा है। उन्होंने शमशान घाट मझेरना के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने पंचायत को यह कार्य आरंभ करने को कहा। आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड 3 और 5 के भवन की रिपेयर करवाने, मझेरना से नाग मोड़ तक सड़क को दुरुस्त करवाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि इन कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। शमशान घाट के रास्ते की हालत थी और इस कारण लोगों को बैजनाथ जाना पड़ता था। रास्ता ठीक हो जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। इसके साथ ही अन्य जो कार्यक्रम यहाँ गवर्नमेंट के चलाए जा रहे हैं उसमें जिम का भी एमएलए फंड का, एमपी फंड का पैसा 8 लाख है और फिफ्थ फाइनेंस का 7 लाख भी पंचायत के पास है। और यहाँ मांग भी आई है जो साथ में बिल्डिंग है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात करके उसके लिए धन का प्रावधान करेंगे। आपकी जो सड़क है उपरोड़ा मझेरना रक्कड़ सड़क मेरे कार्यकाल में बनी, उसके बाद उसमें पैचमेंट लगा, 2 पुलियां गिर गई थी, उसका निर्माण भी जिस ढंग से हुआ गांव वाले जानते हैं।
कुछ सलूक्स काम नहीं है। और पपरोड़ा से मझारना के बीच जो सड़क में आरसीसी डाली गई, उसका अगर कहीं ह्यूमिडिटी नजर आती है तो उसको देख लो कि कौन सा क्वालिटी वर्क पिछली सरकार के समय में हुआ, वो आपके सामने है। और वो लाखों रुपए का हेरफेर है, यही नहीं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।